रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीनल गुंजन को अपने साथ कार में बैठाती है और कार को तेजी से रोड पर भगाने लगती है। कार को एक सुनसान रास्ते पर ले जाकर मीनल कार को रोक देती है और दोनों कार से बाहर आती हैं। जिस जगह पर दोनों रुकती हैं, वहाँ पर एक गहरी नदी भी थी, जिसके किनारे गुंजन मीनल से बोलती है, आज मैं तेरा काम तमाम कर दूंगी। बहुत हो गया तेरा। तुझे क्या लगा था कि तू मेरी जगह लेकर बैठी रहेगी तो मैं शांत रहूंगी? हाँ? नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और आपकी जगह कोई नहीं छीन रहा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू क्या सोचती है और क्या करना चाहती है। आखिर तूने दिखा ही दिया ना अपना सौतेलापन, साबित कर ही दिया कि सौतेली बहन सौतेली ही होती है। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। गुंजन मीनल को नदी में धक्का मारने ही वाली होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद ही नदी में गिर जाती है। मोहन की दो बेटी थी, गुंजन और मीनल। मीनल मोहन की पहली पत्नी की बेटी थी। मोहन की पहली पत्नी की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिस वक्त गुंजन बस 1 साल की थी। अपनी बच्चे के अच्छे भविष्य और घर संभालने के लिए मोहन ने सुमन नाम की एक औरत से शादी कर ली। कुछ समय बाद दोनों की एक बेटी होती है, जिसका नाम गुंजन रखा जाता है। सुमन हमेशा ही दोनों को बराबर का प्यार दिया करती थी। उसने कभी भी मीनल को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उसकी सौतेली माँ है। ऐसे ही एक दिन सुमन एक सुनार के पास जाती है और वहाँ से कुछ सामान लेकर घर आती है और अपनी बेटियों को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे कहाँ हो मेरी परियो, जरा इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। तभी वहाँ मीनल और गुंजन आती है और मीनल अपनी माँ से बोलती है, क्या लाई हो माँ? मैं तुम दोनों के लिए एक सुंदर सा ब्रेसलेट लेकर आई हूँ। अच्छा, जरा दिखाओ तो कैसा है। ये लो मीनल बेटा और ये लो गुंजन बेटा। माँ, ये तो बहुत सुंदर है और मेरे लिए ये सबसे कीमती चीज है, क्योंकि आप इसे लेकर आई हो तो इस ब्रेसलेट की वैल्यू और भी बढ़ गई है। ओ मम्मी, आपको तो फैशन का फा भी नहीं पता है। अरे आजकल कौन पहनता है ये ओल्ड स्टाइल ब्रेसलेट? बिल्कुल पुराना डिजाइन है ये। अरे दीदी, कितना सुंदर तो है। देखो माँ, हमारे लिए कितने प्यार से लाई है। तुझसे किसी ने पूछा है? बिना बात उंगलबाजी कर रही है। माफ करना दीदी। क्या गलत बोला उसने, बताइए जरा। तेरे नखरे तो इतने हैं जैसे कि किसी राजा महाराजा के घर की बेटी हो। अपनी औकात में रहना सीख। वाह, ये मेरी माँ नहीं बल्कि मीनल की माँ बोल रही है। आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। इसमें क्या गलत बोला उसने जो तू इतना भड़क रही है? अरे माँ, बस करो ना, हो गया ना अब। तू चुप कर, इसकी बातें मत सुना कर, और तुझे एक सुनाए तो तू इसे 3 सुना दिया कर। गुंजन गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठकर रोते हुए खुद से बोलती है, आखिर ये कब जाएगी मेरे घर से? पता नहीं क्या लिखा पढ़ा दिया है इसने मेरे माँ बाप को। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे इनकी सौतेली औलाद मीनल नहीं बल्कि मैं हूँ। अपनी औलाद के होते हुए भी मुझे सौतेलो जैसा प्यार दिया जाता है। मेरे साथ ही भेदभाव किया जाता है। मीनल चाहे जो बोल दे वो पत्थर की लकीर हो जाता है और मेरी बात को तो सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और गुंजन अपनी सौतेली बहन मीनल से और ज्यादा नफरत करने लगती है, इतना कि वो दिन रात उसकी आंखों में खटकती। जब भी मोहन और सुमन मीनल की तारीफ करते तो गुंजन गुस्से से लाल पीली हो जाया करती। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी दोस्त कुसुम के घर जाती है और गुंजन को आवाज लगाकर बोलती है, अरे गुंजन, क्या तू मेरे साथ मेरी सहेली के घर चलेगी? क्या मम्मी, आप भी ना। अब आप आंटियों के साथ बैठकर मैं चुगलियाँ सुनूंगी क्या? आप ही जाओ, मुझे नहीं जाना। तुझे तो बोलना ही बेकार है। अरे मीनल बेटा, तू कहाँ है? इधर आ। हाँ माँ, बोलो, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? अरे बेटा, मेरे साथ मेरी सहेली के घर चल, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। मगर माँ, घर में बहुत सारा काम है। अरे ये गुंजन कर लेगी, आखिर ये घर में पड़े पड़े क्या करेगी? मैं कोई घर का काम नहीं करूँगी, समझी आप? अच्छा जी, ऐसे कैसे नहीं करेगी तू? अगर घर का काम नहीं हुआ तो फिर देखियो, तेरा फोन ही छीन लूंगी मैं। सुमन और मीनल दोनों कुसुम आंटी के घर जाने के लिए निकल जाती हैं। तो वहीं गुंजन मुंह बनाकर घर का सारा काम करने लगती है। ऐसे ही सुमन और मीनल को घर आते आते रात के 10 बज जाते हैं और उनको लेट आता देखकर
गुंजन बोलती है। हो गया आप दोनों का सैर सपाटा। अरे गुंजन, तू भी होती तो बहुत मजा आता। हम सब तो फिल्म देखने गए थे। हाँ हाँ, घूमो फिरो, नाचो गाओ, आइसक्रीम खाओ, डोसा खाओ। मैं तो घर की नौकरानी हूँ जिसे काम करने के लिए पैदा किया है। आपकी सगी बेटी तो ये है, मैं तो सौतेली हूँ, मुझे रोड से उठाया था। आज तो बोल दिया, लेकिन दोबारा मत बोलना। तू सौतेली नहीं है, ना ही मीनल। दोनों ही मेरी बेटियां हो और मैं दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आज इसकी वजह से आपने मुझ पर हाथ उठाया माँ। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। गुंजन अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ उसकी माँ आती है और सुमन उसे समझाते हुए बोलती है। गुंजन, तुझे मैं कैसे समझाऊं? तूने कभी सोचा है कि मीनल पर क्या बीती है तेरा ऐसा बर्ताव देखकर? मन ही मन तूने कितनी कड़वाहट भर रखी है उसके लिए। और बेटा, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में, मगर उसने कभी भी मुझे अपनी सौतेली माँ नहीं समझा। लेकिन बेटा, तू उसको हमेशा सौतेला समझती है। मेरी बात मान तो तू उसको अपना ले और दोनों खुशी खुशी रहो। लाडो, मेरे लिए तुम दोनों एक जैसे हो। मैंने तुम दोनों में कभी फर्क नहीं किया, एक जैसा प्यार किया है। बेटा, अपना ये गुस्सा छोड़ दे और अपनी बहन के साथ मिलकर रह। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, चली जाइए आप यहाँ से। अपनी बेटी मीनल को प्यार कीजिए, वही है ना आपकी बेटी। मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। तभी वहाँ मीनल आती है और मीनल गुंजन से बोलती है। दीदी, आप माँ की बात का बुरा मत मानो, क्योंकि माँ कितना भी अपने बच्चों को डांट ले, मगर वो अपने बच्चे से प्यार करना नहीं छोड़ती। मैंने कह दिया ना कि मुझे कोई बात नहीं करनी है आप में से किसी से भी। सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आ रहा। आप जा रहे हैं या फिर मैं चली जाऊँ यहाँ से? माँ, मुझे लगता है इनको थोड़ा सा अकेले रहने दो। मीनल गुंजन को अपने साथ कार में बैठाती है और कार को तेजी से रोड पर ले जा रही होती है। कार को एक सुनसान से रास्ते पर ले जाकर वो रोकती है और दोनों कार से बाहर आती हैं। जिस जगह पर वो रुकते हैं वहाँ पर एक गहरी नदी थी, जिसके किनारे गुंजन मीनल से बोलती है। आज मैं तेरा काम तमाम कर दूंगी। तुझे क्या लगा था कि तू मेरी जगह लेकर बैठी रहेगी तो मैं शांत बैठी रहूंगी? नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और आपकी जगह कोई नहीं छीन रहा। मुझे सब पता है कि तू क्या सोचती है और क्या करती है। आखिर तूने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया, साबित कर दिया कि सौतेली बहन सौतेली ही होती है। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। गुंजन मीनल को नदी में धक्का मारने ही वाली होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद जाकर नदी में गिरती है। गुंजन नदी में खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है। मीनल ना आओ देखती है ना ताओ। वो अपनी बहन को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है और उसको बचाने की कोशिश करती है। तभी सभी आसपास के लोग वहाँ आते हैं और गुंजन को बचाकर बाहर निकालते हैं। तभी गुंजन बोलती है। मेरी बहन भी है इसके अंदर, आप उसे भी बचा लो। वो लोग मीनल को भी बचाने की कोशिश करते हैं। किसी तरह मीनल भी बचकर बाहर आती है। थोड़ी देर बाद दोनों को वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। गुंजन मीनल के पास आकर उससे बोलती है। मीनल, मुझे माफ कर दे। मैं तो तुझे मारने के लिए यहाँ आई थी, उल्टा खुद ही मौत के मुंह में गिर गई और तूने बिना अपनी जान की परवाह किए मेरी जान बचाई। तू कितनी अच्छी है, मैं आज तक तुझे कभी समझ ही नहीं पाई मेरी बहन। तू मेरी सौतेली बहन नहीं बल्कि मेरी खुद की बहन है, मुझे माफ कर दे। नहीं दीदी, आप माफी मत मांगो। जो हुआ वो एक बुरा वक्त था, मगर इसी बहाने ही सही मुझे मेरी दीदी तो मिल गई ना। और अगर मैं आज मर भी जाती ना तो भी मुझे गम नहीं होता। ऐसे मत बोल पागल, बस मुझे माफ कर दे। हम दोनों बहनें मिलकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी बहन लौटा दी। अब बस भी कर, रुलाएगी क्या? इस तरह गुंजन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मीनल से माफी मांगकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करके आगे बढ़ती है। दिव्या एक अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वैसे तो हर काम में वो सफल थी, लेकिन उसमें एक कमी थी कि उसके आगे के दांत बड़े और बाहर की तरफ थे, जिसकी वजह से सब उसे दत्तो, दत्तल और ना जाने कैसे कैसे नामों से बुलाया करते थे। पर वो कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी और बस खुलकर मुस्कुरा दिया करती थी। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बेटी, लोग तेरा इतना मजाक उड़ाते हैं, तुझे ना जाने किन किन नामों से बुलाते हैं, फिर भी तू हंसती रहती है।
तुझे दुख नहीं लगता? हाँ? तो क्या हो गया माँ? अगर किसी को मेरे दांत देखकर मजाक बनाने में खुशी मिलती है, उनका दिन अच्छा हो जाता है, तो इसमें बुरा ही क्या है? ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि मैं किसी की खुशी की वजह बनती हूँ। ये बात बोलकर दिव्या हंसती मुस्कुराती घर से निकलती है और स्टैंड अप कॉमेडी क्लब में अपने टेस्ट के लिए पहुंचती है। लेकिन वहाँ का मैनेजर उसके बड़े दांतों के कारण उसे परफॉर्मेंस देने से मना कर देता है। वो निराश होकर क्लब के बाहर एक पार्क में बैठ जाती है, जहाँ अभिनव नाम का लड़का बेंच पर बैठकर रो रहा होता है। वो उसके पास जाती है और बोलती है, हेलो, मेरा नाम दिव्या है, आप ठीक तो है ना? और आप इतना रो क्यों रहे हैं? मेरा नाम अभिनव है और मैं ठीक हूँ। अरे अब बता भी दो, क्या बात है? वो दरअसल आज मेरा ना स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्मेंस था और मेरे जोक्स इतने बेकार थे कि लोगों ने मेरे ऊपर चीजें फेंकना चालू कर दिया और मुझे भगा भी दिया। ओ, तो ये बात है। एक बात बताऊं, किसी को खुश करने के लिए ना पहले खुद को खुश करना सीखो, तब लोगों को हंसा पाओगे। सही कहा। वैसे तुम यहाँ क्या करने आई थी? मैं भी स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहती हूँ, पर कोई मुझे चांस ही नहीं देता। मेरे लंबे दांतों का मजाक बनाकर मुझे बाहर निकाल देते हैं। वो वैसे मैं क्या कह रहा था, क्यों ना आप अपने जोक मुझे सुनाओ। दिव्या अभिनव की बात मानकर उसे एक के बाद एक जोक सुनाती है, जिसे सुनकर अभिनव हंस कर लोटपोट हो जाता है। तुम तो हंसा हंसा कर मार ही डालोगी यार। सच में तुम तो किसी खूसट और अड़ियल इंसान को भी हंसा दो। थैंक यू सो मच। सुनो दिव्या, मैं क्या कह रहा था, मेरे जोक्स हिट नहीं कर रहे और तुम्हें कहीं चांस नहीं मिल रहा, तो क्यों ना हम दोनों टाई अप कर लें। इससे हम दोनों का फायदा होगा। क्यों, क्या कहती हो? दिव्या उसे हाँ कर देती है और वो दोनों साथ में काम करने लगते हैं। कुछ समय बीत जाता है। अभिनव का स्टैंड अप कॉमेडी में काफी नाम हो जाता है। उसके सभी शो हिट हो जाते हैं। वो सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और उनकी दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन दिव्या की सास शालिनी उसके लंबे दांतों की वजह से आए दिन उसका मजाक बनाती और ताने दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन दिव्या किचन में खाना बनाते हुए नाच रही होती है। अरे ओ गोरिल्ला से दांतों वाली, अपने पूर्वज बंदरों के ख्यालों में ताता थैया करना पूरा हो गया हो तो बता, खाना बना या नहीं? हाँ माँ जी, खाना तो तैयार हो गया, पर आप खा तो सकती है ना? मैंने बटर चिकन बनाया है, आप खा तो लेती होंगी। चलो, मैं तो ठहरी गोरिल्ला के खानदान से, मगर आप तो इंसानी है ना। आपके दांत तो बहुत कमजोर होंगे, ऊपर से आपकी इतनी उम्र भी हो गई है। हाय, मुझे तो बड़ा तरस आता है, कहीं आपका एक आधा दांत खिसक ना जाए। अरे तो क्या कहना चाहती है कि मेरे दांत कमजोर है, मैं खाना चबा नहीं सकती? अरे मैं तो तुझे चबा जाऊं। हाँ। तभी शालिनी जैसे ही खाना खाती है, उसके दांत टूट जाते हैं और वो दर्द से बिलखती हुई रोती है और दिव्या उसे देखकर जोर से हंसने लगती है। आए आए, मर गई रे। आए, अरे नाच पीटी डंकनी डंक मार के तोड़ दिया ना मेरा दांत, और अब मुझे दर्द में देख कर हंस रही है। अरे माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि जरा ध्यान से खाना, मगर आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। अरे डंकनी, अगर मुझे पता होता तू ऐसी निकलेगी तो कभी अपने बेटे के शादी ना करवाती तुझसे। हाय। शाम को जब अभिनव शराब पीकर घर लौटता है तो उसकी माँ मौके का फायदा उठाकर उसके कान भरना शुरू कर देती है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दिव्या, दिव्या, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ जल्दी। हाँ अभिनव,
अभी आई। दिव्या, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने माँ को पहले कच्चा खाना खिलाया जिससे उनके दांत टूट गए और तुम उन्हें देखकर हंस रही थी। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, एक बार मेरी बात तो सुनिए। तभी अभिनव उसको बुरी तरह से मारने पीटने लगता है और दिव्या बेचारी दर्द में रोती बिलखती रहती है। तो अभिनव उससे कहता है, ये देख, ये है तेरी औकात, दत्तल कहीं की, 4 पैसे की शकल नहीं है और फावड़े जैसे दांत। जा जाकर मट्टी खोद। अब निकल जा मेरे घर से और मर कहीं जाके। अभिनव के ऐसे सलूक के बाद दिव्या दर्द में रोती हुई अपने माता पिता के घर चली जाती है। नीरज और मंदना उसे इस हाल में देखकर डर जाते हैं और उससे पूछते हैं, बेटी कुछ तो बोल, ये सब कैसे हो गए? क्या हाल बना रखा है तूने, बता। माँ, पापा, वो दिव्या अपने माता पिता को पूरी बात बताती है और उन्हें अभिनव के घर जाने से मना कर देती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। दिव्या एक स्टैंड अप कॉमेडी क्लब के मैनेजर के लिए बतौर सेक्रेटरी की जॉब करने लग जाती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और एक दिन उसका मैनेजर परेशान होता है और वो उससे पूछती है, सर क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? वो क्या है ना दिव्या कि आज हमारे क्लब में जो स्टार कॉमेडियन आने वाला था उसने लास्ट मोमेंट पर परफॉर्मेंस के लिए मना कर दिया, और अगर कोई कॉमेडियन स्टेज पर नहीं गया तो मेरे क्लब का क्या होगा। मैनेजर की बात सुनकर वो परफॉर्मेंस करने स्टेज पर चली जाती है। उसके जोक्स पर पब्लिक जोर जोर से हंसते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। परफॉर्मेंस के बाद उसका मैनेजर उसे अपने क्लब में परमानेंट कॉमेडियन रख लेता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और उसका कॉमेडी की दुनिया में काफी नाम हो जाता है। जो लोग उसका मजाक बनाते थे अब वो उसकी इज्जत करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभिनव का पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। वो सड़क पर आ जाता है। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो दिव्या के पास माफी मांगने उसके घर जाता है। दिव्या, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कहा तुमने? गलती? जो तुमने किया ना वो गलती नहीं, गुनाह था। शादी जैसे पवित्र बंधन का तुमने मजाक बना कर रख दिया और अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, समझ गए तुम? दिव्या उसकी एक नहीं सुनती और अपना गेट बंद कर देती है और अभिनव पछतावा लिए वहाँ से चला जाता है। दिव्या उसे डाइवोर्स देकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। साथ ही किसी अच्छे लड़के से शादी करके अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी बड़े बड़े दांतों वाली ये होनहार बहू? क्या आपके आसपास भी ऐसी होनहार बहुएं हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताइए ना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।